तो गाइस कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी ऑफ अननोन वन। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो रात बहुत हो चुका है, तो सभी अपने एक घर पे सो गया होगा। इस टाइम पे रोड पे कौन हो सकता है? ज्यादातर कुछ डॉग्स, उससे ज्यादा कोई नहीं होगा। लैंप पोस्ट के नीचे किसी का शैडो दिखता है। देखने से मालूम होता है बहुत वीक होगा। उठने की कोशिश कर रहा है पर हो नहीं रहा। उसको देखकर रोड के जो डॉग्स थे वो चिल्लाने लगे उससे और ज्यादा घबरा के। फिर भी उठने की कोशिश करता है पर होता नहीं। बहुत ज्यादा बदबू आ रहा है उसके शरीर से। तो बेसिकली कुछ बोलने की कोशिश करता है, हेल्प मी, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगा है, मुझे प्लीज कोई कुछ खाने को दे दो। क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो गया तो सबके आसपास के सबके घर ऑलरेडी बंद हो चुका था। तो किसी ने भी बाहर आके उसका कोई हेल्प नहीं किया। सब लोग अपने घर से ही सिर्फ देख रहा था क्या हो रहा है, कौन है, ये सब देख रहा था पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। सडनली उसको फील होता है कोई उसके पीछे है एंड उसको बुला रहा है। तो उसने सोचा कि कोई होगा जो उसके लिए खाना लेकर आया है। तो उसने जैसे ही घुमा, एक साउंड, एक ऐसा साउंड जो किसी ने कभी नहीं सुना होगा, एक ऐसा साउंड जो किसी का भी खून को शांत कर सकता था। सडनली एक फोन कॉल मिस्टर यामागाटा का। खुद के लिए ड्रिंक बना ही लिया था कि फोन आ चुका था, तो ना चाहते हुए भी फोन को रिसीव करना पड़ा। वेट, तुमको स्टोरी तो समझ में आ रहा है ना? तो मैं क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली ये कहानी है एक जापान के एक गांव का, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए सोच लो, अभी तक जो भी बताया है वो सिर्फ कहानी का एक पन्ना है, साइड पन्ना, ठीक है, सिर्फ एक सीन है। अगले सीन में अब हम एंटर करने वाले हैं। इसमें हमने क्या बोला कि एक फोन बज रहा था, ठीक है, मिस्टर यामागाटा का। तो ना चाहते हुए भी उसने फोन को रिसीव किया एंड उस पार से जो था उसका नाम था ईटो। तो बेसिकली यामागाटा जापान की एक न्यूज रिपोर्ट द पैरानॉर्मल कंपनी का ओनर हुआ करता है। एंड मिस्टर ईटो जिसने फोन किया यामागाटा को, वो भी और एक न्यूज रिपोर्ट कंपनी का मालिक है। तो दोनों में हर टाइम किसी न किसी रिपोर्ट को लेके या न्यूज को लेके कंपटीशन होता ही रहता है। एंड ईटो भी हमेशा यामागाटा को फोन करके परेशान करता रहता है। तो यामागाटा सोचता है परेशान करने के लिए ही फोन किया होगा। तो कुछ टाइम ऐसे ही फालतू बात करने के बाद ईटो उसको यामागाटा को पूछने लगता कि सुना है तुमने तुम्हारे 3 आदमी को कहीं डेड सिटी पे भेजे हो कुछ न्यूज के लिए। तो यामागाटा इस बात को सुन के बोलता है नहीं, ऐसा तो कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ईटो इस बार और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करता है, नहीं, मेरे पास पक्का प्रूफ है कि तुमने 3 आदमी को भेजा है द डेड सिटी पे। एंड ये भी बोलते हैं तुमको तो पता होगा मिस तानाशा एंड ताकाशाकी के बारे में। तो इस बार यामागाटा थोड़ा नर्वस हो जाता है इस बात से एंड बोलने लगता है मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। एंड सडनली ईटो फिर से बोलने लगता है तुमने जिस 3 लोगों को भेजा है डेड सिटी पे, उसको उन लोगों को फॉरेन बुलाओ, उन लोगों को वहां से अभी आने के लिए बोल दो। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने भी कुछ रिपोर्टर्स उस जगह पर भेजे थे पर आज तक उन लोगों का कोई अता पता नहीं। तो यामागाटा फिर से पूछता तो तुमने ये न्यूज पब्लिक क्यों नहीं किया? तो ईटो बोलता है अगर इस न्यूज को पब्लिक कर देता तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज को कवर करने के लिए वहां पर जाते एंड सभी खत्म हो जाते हमेशा के लिए। तो इसलिए मैंने नहीं बोला। तो यामागाटा ईटो का बात को एकदम सीरियस नहीं लेता एंड बोलने लगता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं देख लूंगा। एंड ईटो फिर से बोलता है कि ठीक है, आई विल बी कॉल यू बैक, कुछ दिन बाद मैं फिर से तुम्हें कॉल करूंगा, तब तुम मुझे बोलना। तो अब हम एंटर करते हैं इस कहानी का 3rd सीन पे, ठीक है, जहां पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा परेशानी के बाद एक कार द डेड सिटी पे एंटर करता है। बहुत परेशानी के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा स्नो गिर रहा था तो सामने कुछ नहीं दिख रहा था, तो बहुत ज्यादा स्लो वो लोग
पहुंचे डेड सिटी पे, जिसमें से कार के पीछे बैठा था केंजी ताकाहाशी, जिसके बारे में हमने पहले ही जिक्र किया हुआ है। एंड ड्राइविंग सीट पे था शिन एंड उसके साथ था इजुमी। इन लोगों को पता नहीं थी इन लोगों के लिए क्या वेट कर रहा है डेड सिटी पे। तो कुछ दूर तक जाने के बाद सडनली कार के सामने कुछ आ जाता है। तो इजुमी बहुत ज्यादा चिल मोड में था एंड शीन को बोलता है तुम जाओ, जा करके देखो क्या हुआ है। तो शीन बोलता है नहीं, मुझको यागामाटा को फोन करना है, सब कुछ डिटेल्स में बताना है कि हम पहुंच गए हैं, ठीक। तो इसलिए केंजी एंड इजुमी को ही जाना पड़ा देखने के लिए क्या हुआ है। तो शीन फोन लेकर यागामाटा को फोन करने लगा। तो बहुत ट्राई करने के बाद भी कोई नेटवर्क नहीं मिला शीन को एंड उसको लगने लगा कोई इसके पीछे खड़ा हुआ है। तो शीन सडन पीछे घूमा और देखा कोई नहीं है। तो उसको लगा उन लोगों में से ही कोई होगा। तो उन लोगों ने देखा कार के सामने एक पत्थर गिरा हुआ है, तो उसको हटाकर फिर से चलना स्टार्ट कर दिया। तो फिर से कुछ दूर तक जाने के बाद फिर से शिन ने कार को स्टॉप कर दिया। इस बार केंजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि फिर से क्यों तुमने कार रोक दी। तो शिन बोलता है कि आगे इतना स्नो गिर रहा है कि कुछ दिख नहीं रहा एंड मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसके लिए मेरा हाथ थाम गया। केंजी बोलता है तुमको ऐसा क्या दिख गया। शिन बोलता है मुझे एक लड़की दिखी जो कि स्कूल ड्रेस में था। फिर से ये लोग चलना स्टार्ट किया। तो इन लोगों ने कुछ और दूर तक जाने के बाद एक पुराने हवेली के सामने कार को रोक देता है एंड केंजी बोलने लगता है यही वो घर होगा। सब लोग उतरता है एंड घर के सामने जाता है, पर घर को देख के लगता है बहुत दिनों से कोई यहाँ पर आया नहीं है। तो ये लोग इतना सब होने के बाद अब थोड़ा सा डरी हुई थी। तो दरवाजा पे कोई लॉक नहीं था। तो इन लोगों ने बहुत हिम्मत से अंदर गए एंड देखा यहाँ भी कोई नहीं है। तो इन लोगों ने सोचा और अंदर तक जाए एंड थोड़ी सी और अंदर जाने के बाद इन लोगों को एक ऑफिस देखने को मिलता है। तो इन लोगों ने सोचने लगा कि यही वो ऑफिस होगा जहाँ पर डॉक्टर निशिमुरा ने अपने सभी रिसर्च का जो डॉक्यूमेंट्स है वो रखा होगा। एंड इधर शीन अपने नोटबुक पर जो भी हो रहा था सब कुछ डिटेल्स में नोट कर रहा था। तो ऑफिस में एंटर करने के बाद इन लोगों ने बहुत सर्च की एंड इन लोगों को 2 डायरी मिला, एक रेड कलर की थी एंड एक ब्लू कलर की थी। तो रेड कलर डायरी में पहले कुछ ऐसा लिखा था जिसको पढ़ के ये लोग और ज्यादा डरने लग गए थे। पहले कुछ स्कूल गर्ल्स के बारे में लिखा हुआ था, बाद में एक हस्बैंड वाइफ के डेथ के बारे में लिखा हुआ था एंड उसके ही बाद में डिटेक्टिव का भी डेथ का घटना लिखा हुआ था। ये लोग जब ये सब पढ़ रहा था, लोगों को फील हो रहा था इन लोगों के पीछे कोई और भी है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया चलिए एक साथ घूमते हैं। एक साथ घूमा तो वहां पर कोई नहीं था। इन लोगों को और ज्यादा डर का सामना हुआ। तब उन लोगों ने डिसाइड किया यहाँ पर और 1 मिनट भी नहीं, तुरंत निकलना है। तो जितना डॉक्यूमेंट्स वहां से मिला सब कुछ कलेक्ट करके कार के डिग्गी पर रख के ये लोग यहाँ से निकल गए। तो इधर शीन अभी भी ट्राई कर रहा था नेटवर्क मिलाने के लिए, पर नेटवर्क मिल नहीं रहा था। तो शीन बोलता है ठीक है हम लोग थोड़ी ऊपर की दिशा पे चलता है, वहां पर शायद नेटवर्क मिल सकता है। तो जाने के टाइम पे ये लोग जब एक नदी के पास से गुजर रहे थे तब सडनली फिर से कार को स्टॉप करना पड़ा। इस बार तीनों ने देखा कुछ तो है, कोई तो सामने खड़ा हुआ है। इन लोगों ने बहुत हिम्मत जुटाई एंड कार से उतरा एंड जितना डिस्टेंस हो सके मेंटेन किया एंड पूछने लगा तुम कौन हो। तो गाइस आज का कहानी यही तक था। तो तुम लोगों को क्या लगता है अगले पार्ट पे क्या होने वाला है, तो जल्दी कमेंट करके अपना थ्योरी लिख दो एंड देखते हैं किसका थ्योरी ज्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब।